हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे लोगों को स्किन की धूपकाले में प्रॉब्लम होती है, रैशेस। मुंबई जैसे शहर में दोस्तों स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, एलर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे पसीना सूखता नहीं, बार बार पसीना आता है, चिपचिपा लगता है, शरीर बार बार गीला होता है, पसीना सूखता ही नहीं है यहाँ पे। गर्मी यहाँ पे इसलिए लोग ज़्यादा करके एसी में रहते हैं, ताकि वो शरीर को ठंडा रखे। दोस्तों अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, जो बहुत सारे फोड़े फुंसी हो रहे हैं, तो दोस्तों मेरी फ्रेंड है, उसके हस्बैंड को सर में बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे फोड़े हो गए थे दोस्तों। तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको इतना सारा औषध लेने के बाद उनका फोड़ा जा नहीं रहा था। तो मैंने बोला, देखो आपने इतनी सारी औषध ली है, मेरा एक प्रयोग फ्री वाला एक तुमको प्रयोग बताती। तो दोस्तों मेरे सर ने मेरे को मिट्टी दिया था, काली मिट्टी दी थी दोस्तों। तो मैंने वो मिट्टी भिगाई दोस्तों, मिट्टी भिगाई, उसमें थोड़ा सा मिट्टी भिगाने के वक्त बस थोड़ा सा मैंने नीम का काढ़ा डाला और मिट्टी भिगा के उसको फ्रीज में रख दिया दोस्तों। और मॉर्निंग में उनको बालों के अंदर में ऐसा लेप बना दिया, ताकि जैसे मेहंदी लगाते वैसे पूरा बालों को लगा के उसको। और दोस्तों जैसे जैसे मिट्टी लगती है वैसी वैसी मिट्टी क्या करती है अंदर में। आपको मिट्टी के बारे में जानकारी नहीं है दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण मिट्टी है होती है दोस्तों, जो जंगल की है, जो खेत के अंदर की मिट्टी है। ऊपर की मिट्टी मत लेना दोस्तों, कभी भी अंदर की मिट्टी लेना है। 2 फीट 3 फीट खोद के अंदर की मिट्टी लेना, क्योंकि हम लोग ज़मीन के ऊपर में बहुत सारी गंदगी रहती है, कोई थूकते हैं, कचरा डालते हैं, गान करके रखते हैं, तो वो मिट्टी ख़राब हो जाती है दोस्तों। इसलिए फिर वो 40 दिन सुखाना पड़ेगा दोस्तों, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी दोस्तों। इसलिए वो मिट्टी को क्या करना है दोस्तों, जंगल के जैसे पीपल के झाड़ के नीचे की, नीम के पेड़ के नीचे की, तुलसी के नीचे की मिट्टी लेना है दोस्तों। आक का झाड़ है, उसके नीचे की मिट्टी लेना है दोस्तों। जो औषधीय पौधे हैं उसके अंदर की मिट्टी थोड़ी सी लाके 1 किलो मिट्टी ला के रखना है, उसको पानी में रात भर भिगा के रखना है, अच्छे से भिगा के रखना है। और उसको छान लेना है दोस्तों अच्छे से, जैसे अपन आटा छानते हैं वैसे वो पानी को छान लेना है। और फिर उसको वैसे ही थोड़ा सा रख देने का है धूप में 4-5 दिन के लिए। तो अपने आप वो पानी सूख जाएगा दोस्तों, और मिट्टी है ना बिल्कुल उसके टुकड़े टुकड़े गिर जाते हैं दोस्तों, टुकड़े टुकड़े गिर जाते हैं दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों, जब भी आपको फोड़े फुंसी होते हैं, तो मिट्टी क्या करना है, रात को भिगा के रखना है फ्रिज में। चाहे नीम के काढ़े से भिगाओ और चलेगा, और चाहे एलोवेरा जूस से, या उसमें थोड़ा चंदन पाउडर डाल सकते हैं दोस्तों। नहीं रहा तो भी चलेगा दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे नीम का काढ़ा तो हम तो आराम से बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है दोस्तों, नीम के पत्ते लेके आना ताज़े, उसको मिक्सर में बारीक करना है, उसका जूस निकालना है और मिट्टी को भिगा के रख देना है दोस्तों। और वो मिट्टी का लेप, जैसे फोड़े फुंसी है, गाल पे फोड़े फुंसी है, बहुत बड़े बड़े पिंपल्स आ रहे हैं दोस्तों, और सर में बहुत फोड़े हो रहे हैं, डैंड्रफ हो रहा है, तो क्या करना है दोस्तों, उसको लगा के रख देने का 1-2 घंटे के लिए। जैसे दोस्तों शरीर की जैसे उष्णता है ना दोस्तों, वो उष्णता खींच लेती है मिट्टी, तो वो मिट्टी अपने आप सूखने लगती है दोस्तों, एकदम इतने टाइट हो जाती है दोस्तों, तुमको लगेगा अरे ये क्या हो गया करके। एकदम पहले देखो, हमारे साधु संत हैं ना दोस्तों, शरीर को साबुन नहीं लगाते हैं, मिट्टी लगाते हैं। आप समझो उनकी स्किन कितनी चमकदार और एकदम फोड़े फुंसी नहीं, बिल्कुल तेज, चेहरे पे कांति देखो इतनी तेज रहती दोस्तों। इसका आप समझ गए होंगे मिट्टी में कितना ये रहता है करके। जितना मिट्टी में पोषक तत्व है दोस्तों, वो किसी क्रीम में नहीं है दोस्तों, किसी क्रीम में नहीं है, मलम में नहीं है। तुम चाहे कितनी भी औषधि लो, जितना कॉस्मेटिक खाओगे उतनी तुम्हारा शरीर हानिकारक, तुम्हारा शरीर यानी तुम्हारा जो उम्र है कम होते जाएगा दोस्तों। कि उसके किडनी के ऊपर, लीवर के ऊपर बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं दोस्तों।
मूत्राशय के ऊपर में, गर्भाशय के ऊपर में। इसलिए मैं चाहती हूँ अगर पेट में जैसे जलन हो रही है, पेट दर्द हो रहा है जैसे, तो मट्टी का लेप पेट पे लगा के सो सकते हो। अगर सर में फोड़े हैं तो उसमें मट्टी का लेप लगा के आराम से 2-3 घंटे के लिए सो सकते हैं। पेट पे अगर रखना है तो कम से कम आधा घंटा तो भी रखना है दोस्तों। एक पतला वाला फड़का लेना है दोस्तों, उसके ऊपर में एकदम पतला वाला, जो पहले के लोग धोती पहनते हैं दोस्तों, उसको काट लेने का है। और उसके ऊपर में, लेकिन ये दोस्तों हरा कपड़ा हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं नेचुरोपैथी में, लेकिन आपके पास हरा कपड़ा नहीं है तो आप सादा जो लुंगी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, उसका कपड़ा काट के उसके ऊपर में रखो। पेट के ऊपर में थोड़ा हल्का गीला करो, उसके ऊपर में मट्टी का लेप लगा के रख दो। आधा घंटे के लिए सो जाओ दोस्तों। शरीर की जो भी हीट है दोस्तों, ये पेट के अंदर से ही निकलती है दोस्तों। ये हमारा मुख्य चक्र है ये पेट। अगर हमारा पेट खराब हो गया है, अगर हमारे घर में कचरा पड़ा हुआ है, तो हम लोग जब गंदगी साफ़ नहीं करेंगे, उसकी देखो दोस्तों 2-3 भी डब्बे के अंदर कचरा रखा हो दोस्तों गर्मी में, तो कितना गंदा स्मेल आता है। तो वो ये क्या करता है, मट्टी खींच लेती है दोस्तों, और वो कड़क हो जाएंगी। जैसे कड़क हो जाती है दोस्तों, तो पट्टी उठा लेना है और उसको इसमें धूप में डाल देना है सुखाने के लिए। वो वैसे ही पड़ी रहने दो दोस्तों, मट्टी निकाल के। वो 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, 20 दिन रहे, 40 दिन रहे, पट्टी वैसी रहने दो दोस्तों। जो मट्टी है सॉरी दोस्तों, जो मट्टी के अंदर में जो विष गया हुआ है अंदर का खींच के, वो मर जाएगा, यानी उसके कीटाणु पूरे मर जाएंगे और मट्टी दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे बालों के लिए तो हम पट्टी नहीं लगा सकते दोस्तों, क्योंकि बाल इतने घने रहते हैं, उसमें पट्टी नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। चेहरे पे भी लगा सकते हैं दोस्तों। चेहरे पे एक पतला वाला एक धोती का कपड़ा रखो गीला करके, उसके ऊपर में आँखों के ऊपर, माथे के ऊपर, गाल के ऊपर, नाक के ऊपर, और लेकिन नाक का जो भाग है पोर्शन नीचे का, वो खुला रखना है। मुंह के ऊपर में थोड़ा सा ये बीच का भाग खुला रखना है, गर्दन तक ऐसा लगा के मट्टी रख दो दोस्तों। और आधा घंटा ऐसे ही सो जाओ दोस्तों एकदम। देखो दोस्तों, तुमको नींद भी आएगी, नींद तो आएगी, लेकिन आपके जो फोड़े फुंसी के जो अंदर में जो गर्मी पड़ी हुई है, जो पस पड़ा हुआ है, जो स्किन खराब हो गई है, वो अपने आप उसमें से विष निकाल के वो कड़क हो जाएगी मट्टी। और वैसे ही वो चेहरे का जैसे हम लोग हटाते पर्दा, वैसा निकाल कर उसको अपन आधा घंटे के बाद उसको वैसी पट्टी वो सुखाने के लिए डाल देने का है। वो 20 दिन के बाद वो दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। वैसे मैंने 1 किलो की मट्टी बना के रखी हूँ दोस्तों। मैं मेरे घर में मट्टी मैं सुखा के रखती हूँ, ताकि मेरे को कभी भी कोई प्रॉब्लम्स आया तो मैं उसको मट्टी हम लोग धूप में इसलिए रखते हैं दोस्तों, ताकि हमारे अंदर के जो विष निकला हुआ है, जो खराब तत्व निकला है, वो मट्टी में समा जाता है। तो इसलिए वो मट्टी को दोबारा सुखा के उसके वो निर्जीव क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, कि उसके जंतु मरना चाहिए करके दोस्तों हमको धूप में रखना पड़ता है दोस्तों। ये प्रयोग आप ठंडी में नहीं करना है दोस्तों, खाली धूप में करना है, क्योंकि उस वक्त में धूप ज़्यादा रहती है। तो आपके शरीर में जो भी फोड़े फुंसी है, हाथ पे है, पीठ पे है, आप कहीं पर भी लगा सकते हैं दोस्तों मिट्टी का लेप। बस इतना ही है कि मट्टी एक बार यूज़ की है, उसको 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद यूज़ करना है। दोबारा उसको दूसरे दिन यूज़ नहीं करना है। इसलिए ज़्यादा मट्टी बना के रखो, ताकि डब्बे में उसको फिर भर के रख दो, ताकि वो दोबारा कभी भी काम पड़े तो हम लोग निकाल के रख सकते हैं दोस्तों। अगर कभी धूप नहीं आती दोस्तों, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों, एक प्लेट में वैसी पट्टी के साथ में उसको, जैसे छत पे है या बाजू में है या बालकनी में है, रख दो, या घर में भी कहीं रख दो दोस्तों। वो अपने आप ही सूख जाएगी दोस्तों, अपने आप ही सूख जाएगी। जैसे सूख जाएगी, कभी धूप आ गई तो उसमें डाल देने का उसको, तो उसके अंदर के जो भी जंतु है, वो कीटाणु है, मर जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों आप मेरे को बताओ दोस्तों, ये लगाने के बाद आपको कितना, और जैसे दोस्तों आपको शरीर में बहुत गर्मी होती है दोस्तों, तो आप तो एक तो नीम का काढ़ा पी लो दोस्तों, एलोवेरा का जूस पी लो। मॉर्निंग उठते बराबर नीम का काढ़ा 1 चम्मच और एलोवेरा जूस 1 चम्मच पी लो दोस्तों। उसके बाद में आधा घंटा कुछ भी मत खाओ दोस्तों, जैसे फिर मंजन करना है, टॉयलेट जाना है, नहाना है, वो सब कुछ करो दोस्तों, तब तक आधा घंटा हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में आपको जो भी कुछ करना है वो करो दोस्तों। मैंने
बहुत सारे लेडीज़ लोगों को मूत्राशय के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे पेशाब आती है तो जलन होती है और शरीर में हीट ऐसी लगती है, बहुत सारी है दोस्तों। दोस्तों जिसको भी हीट है दोस्तों, उन्होंने इमली और खट्टा और गुड़ और ये बिल्कुल नहीं खाना है दोस्तों। और ये नहीं खाना है, शेंगदाना बिल्कुल नहीं खाना है दोस्तों, क्योंकि इससे ज़्यादा शरीर को प्रॉब्लम आती है दोस्तों। हीट शरीर की ज़्यादा बढ़ जाती है, एलर्जी ज़्यादा होती है। तो कुछ दिन के लिए आप अवॉइड करो, इसको बिल्कुल नहीं खाने का। शेंगदाना बिल्कुल नहीं खाने का, इमली नहीं खाने का है, गुड़ नहीं खाने का है। जिन लोगों को हीट है ये चीज़ें नहीं खाने का है दोस्तों, बिल्कुल नहीं खाने का है। कि अगर आप खाओगे तो दोबारा आपको शुरू हो जाएगा दोस्तों, आप बार बार कितनी मिट्टी लगाओगे दोस्तों। तो दोस्तों फिर मैंने ये सोचा दोस्तों कि मेरे को पेशाब के वक्त बहुत जलन होती थी दोस्तों। मैंने इतनी सारी औषध लेके मैं परेशान हो गई थी, मेरे शरीर में हीट हो रही है, एसिडिटी हो रही है। जब मैं बाथरूम जाती थी दोस्तों बहुत मेरे को जलन होती थी। तो मैंने एक बार अपराजिता का मैंने प्रयोग सुना था। अपराजिता शरीर के गर्भाशय को, शरीर को अपराजिता का पौधा इतना पावरफुल रहता है दोस्तों कि शरीर के सारे रोगों को दूर करता है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना करूं इसका अलग सा प्रयोग दोस्तों। मैंने आपको अपराजिता का पौधा दिखा रही हूँ दोस्तों, ये देखो अपराजिता का पौधा दोस्तों, ये देखो अपराजिता का पौधा है दोस्तों। ये इसको नीले कलर के फूल आते हैं दोस्तों, इसको नीले कलर के फूल आते हैं दोस्तों, इसको नीले कलर के फूल आते हैं दोस्तों। मैं आपको इधर से भी दिखा देती दोस्तों। मेरे यहाँ पे मैंने अपराजिता का पौधा लगा के रखा है ताकि ये बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। आप ये जो औषधि वाले पौधे हैं ना दोस्तों, घर में लगाया करो, ताकि हमें आधी रात को हमको कुछ हो गया तो हम लोग उसका प्रयोग कर सकते दोस्तों। तो देखो ये अपराजिता का पौधा है दोस्तों, ठीक है, ये अपराजिता का पौधा है। इसको ऐसी वाली ये आती है, ये क्या बोलते हैं उसको, फली आती है, छोटी छोटी आती है। ये अपराजिता का पौधा है दोस्तों, ये देखो इसको छोटी छोटी ऐसी फली आती है ऐसी। इसको नीले वाले फूल रहते हैं, हम लोग दिवाली को उसको यूज़ करते हैं। इसको शंकर भगवान को यूज़ करते हैं। नीलकंठ नीला रहता है इसमें। इसके जो फूल लगते हैं दोस्तों नीले नीले लगते हैं, बहुत ब्लू कलर के लगते हैं। पानी में डालोगे तो पानी नीला नीला हो जाएगा। मैंने फांदियाँ काट ली मैंने दोस्तों, और ये इसकी जो भी है ये काट के उसका मैंने धो लिया नमक के पानी से अच्छे से। फिर इसका मैंने काढ़ा बनाया है दोस्तों, और मैंने काढ़ा बना के सवेरे मॉर्निंग में पीना चालू कर दिया दोस्तों। मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलती दोस्तों, मेरी मानो या ना मानो दोस्तों, मेरा काम है बताने का दोस्तों। मेरा जो मूत्राशय का प्रॉब्लम था, मेरे को इतनी जलन होती थी दोस्तों, मेरे शरीर में इतनी हीट होती थी दोस्तों, इसकी वजह से मेरी बंद हो गई दोस्तों। तो आप भी जब भी अपराजिता का, जैसे भी लेडीज़ लोगों को मूत्राशय का, आदमी भी पी सकते हैं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी लोगों की भी जलन होती है मूत्राशय में, गर्मी लू लगती है ऐसा बोलते हैं ना। तो जब भी ये पौधा जब तुम तोड़ते हो तो इसको एक नमस्कार करो और बोलो कि अपराजिता माँ, मैं ये तुम्हारा पौधा लेके जा रहा हूँ। मेरे शरीर में जो भी प्रॉब्लम है माता रानी दूर करना करके, इसको पानी डाल के, इसको अगरबत्ती लगा के उसको दूसरे दिन तोड़ के उसका प्रयोग करो दोस्तों। क्योंकि ये माँ है दोस्तों, ये अपराजिता माँ है। ये अपराजिता ये कभी हारने नहीं देती थी दोस्तों। ये इसका नाम है हारना नहीं है, जीतना है करके। ये जितना भी आप इसका पौधा यूज़ करोगे दोस्तों, ये माइग्रेन के लिए, सर दर्द के लिए है, पेट की विकार के लिए, गर्भाशय के रोग के लिए दोस्तों, बहुत सारे हैं दोस्तों ये अपराजिता का पौधा। दोस्तों इसका काढ़ा बना के आप हफ्ते में एक बार पियो दोस्तों, बस। इसका दोस्तों बिल्कुल पानी जैसा लगता है दोस्तों, इसमें कड़वा पट कुछ भी नहीं। मैं तो इसमें थोड़ा सा शहद भी डाल देती हूँ और पी लेती हूँ दोस्तों। इतना टेस्टी लगता है दोस्तों, मेरे को तो आदत होगी दोस्तों। तो आप भी एक बार ट्राई करो दोस्तों, अपराजिता का पौधा का प्रयोग ये यूज़ करो दोस्तों। और मुझे कमेंट्स करके बताओ दोस्तों, मेरे को लाइक करो, मोटिवेशन मिलता है दोस्तों मेरे को। मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली आप ही हो। मैं किससे बात करूँ दोस्तों, मेरे पास में कोई नहीं है दोस्तों, तो मैं अकेली अपनी बड़बड़ करती रहती हूँ दोस्तों। मेरे को सब मेरे फ्रेंड लोग बोलते हैं तू क्या क्या करती है करके। मैं बोलती हूँ कि भाई मेरे स्किन का राज, मेरे सेहत का राज यही है करके दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों इतना करो दोस्तों, और मुझे बताओ दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। एक बार प्रयोग करके देखो दोस्तों,
जिसको भी जलन होती है, पेट में प्रॉब्लम होती है, पेट में दर्द होता है, इससे वज़न भी कम होता है दोस्तों। इससे वज़न पेट भी कम होता है दोस्तों। इससे मेरा पेट इतना बढ़ गया था दोस्तों, तो मेरे को कभी कभी इतना ही शर्म आती थी। मेरे को बोलते थे मेरे को कि कोई, अरे तेरा पेट तो प्रेग्नेंट जैसा हो गया है। मैं बोलती यार मैं क्या करूँ, मैं कहाँ घूमने के लिए जाऊँ। तो मैंने जब से वीडियो देखा मैंने रामदेव बाबा का अपराजिता के बारे में दोस्तों, तो मैंने ये प्रयोग चालू कर दिया दोस्तों। आप भी करो दोस्तों, अपराजिता का पौधे का प्रयोग बहुत अच्छा है दोस्तों। जिसको भी गर्भाशय की प्रॉब्लम है दोस्तों, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, सर दर्द का प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। और आप जैसे जलन हो रही है, पेट में जलन हो रही है, मूत्राशय में जलन हो रही है दोस्तों, एक बार करो दोस्तों और मुझे कमेंट्स करके बताओ दोस्तों। मैंने बताया दोस्तों आपको लाइक करना नहीं करना तुम्हारे हाथ में है, सेहत तुम्हारी है, शरीर तुम्हारा है, निरोगी रखना नहीं रखना तुम्हारे हाथ में है दोस्तों। मेरे को आप कोई पैसे देने नहीं दे रहे हो कि मैं आपको यानी मेरे को मेरा वीडियो लाइक ही करो करके, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी जो शरीर में प्रॉब्लम थी वो हर लोगों के शरीर में प्रॉब्लम आती होंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ दोस्तों कि आप इसको ये करो करके दोस्तों। इसके पत्ते हैं दोस्तों, इसके पत्ते को लेना है दोस्तों, उसको बारीक महीन धो के अच्छे से महीन पीसना है दोस्तों। इसको चेहरे पे भी लगा सकते हो दोस्तों, इससे चेहरे के फोड़े फुंसी भी चले जाते हैं, गर्मी भी शांत हो जाती है दोस्तों। इसका नाम तो इसलिए तो अपराजिता रखा है दोस्तों। ये भगवान ने हमें निसर्ग दिखा, देखो जिसको निसर्ग बनाया हुआ है दोस्तों। ये जो भगवान ने निसर्ग बनाया हो इसीलिए तो बनाया है दोस्तों। हम पहले के लोग तो थोड़ी थे औषध पानी थे, ये सर्जरी बिजरी थोड़ी थी दोस्तों। सब बच्चे घर में पैदा होते थे, सब कुछ होता था, ये निसर्ग से हम लोगों को सब मिलता था दोस्तों औषधि। लेकिन आजकल के जो जितने ज़्यादा पढ़ रहे हैं दोस्तों, उनके दिमाग ज़्यादा ही चल रहे हैं दोस्तों। इसलिए लोगों को कैसा लगता है दोस्तों, मेरे को तुरंत लाभ होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये अपराजिता का पौधा तुरंत लाभ देता है। सॉरी दोस्तों, तो आपको ये प्रयोग करना है दोस्तों। देखो यहाँ पे कितने हरे भरे पौधे हैं दोस्तों, मुझे देखती हूँ मैं, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं दोस्तों। ये अपराजिता, ये नारियल के पेड़ है, बादाम के पेड़ है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, बहुत सारे हरे हरे पेड़ लग रहे हैं दोस्तों। तो जितना हो सके दोस्तों ग्रीन घास पे घूमने के लिए जाओ, जितना हो सके, जितना भी टाइम मिलता है दोस्तों ग्रीन घास पे वहाँ पे बैठो दोस्तों, और एकदम शांत बैठो दोस्तों। किसी से फ़ोन पे बात नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, एकदम तल्लीन होकर बैठो जैसे कोई साधना में बैठा है दोस्तों। और निसर्ग को जैसे सोचो कि मैं निसर्ग को छू रही हूँ, मैं पेड़ पौधों को प्यार कर रही हूँ दोस्तों। उतना ही उनका एनर्जी हमारे शरीर में आती है दोस्तों। आपको देखो, आप एक बार 2 बार 3 बार करके देखो दोस्तों, आप फिर मुझे बोलना कि दोस्तों कि मैंने सच बताया करको। जितना तुम पेड़ पौधों को प्यार करोगे दोस्तों, उतना ही वो प्यार हमको एनर्जी देते हैं दोस्तों। प्लीज़ हो सके तो पीपल के पेड़ के पास ज़्यादा बैठो दोस्तों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन रहता। जितना हो सके तो घर में तुलसी लगाओ दोस्तों, जितने हो सके। जितने भी कुंडी में 10-12 भी तुलसी ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। उसका जो ऑक्सीजन है, उसका जो वातावरण शुद्ध करती है, वो किसी में पावर नहीं है दोस्तों। टेक केयर दोस्तों। मैं ज़्यादा ही बोल देती हूँ दोस्तों। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय दोस्तों। और मुझे कमेंट्स करके बताओ दोस्तों कि तुमको कैसा लगा है दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर।